रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और महाजंग से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें, एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे करने के बाद रूस की सेना ने कई टॉर्चर रूम खोले हैं। यूक्रेन का आरोप है कि इस दौरान कई बच्चों को उस टॉर्चर रूम में रखा गया और उनको यातनाएं दी गई, जिसमें कई बच्चों की मौत भी हो गई है इस टॉर्चर रूम में यातनाएं झेलने के बाद। रूस ने पार कर दी सारी हदें। बच्चों को बनाने लगा निशाना। यूक्रेन युद्ध में कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। रिटर्न 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो देखते ही देखते यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन करीब 9 महीने बाद जब युद्ध में बाजी पलटी और यूक्रेन ने युद्ध में रूस पर बढ़त बनाई तो उन इलाकों को रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया। यूक्रेन की बढ़ती ताकत के सामने पुतिन की पलटन घुटने टेकती नजर आई और कई इलाकों से ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना को खदेड़ दिया। लेकिन जब उन इलाकों की तफ्तीश शुरू की गई तो खौफ पैदा करने वाली सच्चाई सामने आई। 9 महीनों तक कैसे यूक्रेन के लोगों को रूस के सैनिकों ने परेशान किया, कैसे एक खास जगह पर ले जाकर उनको टॉर्चर किया गया। पुतिन की पलटन का टॉर्चर रूम। खेरसोन के साथ साथ कई इलाकों में इन दिनों यूक्रेन की मानवाधिकार की टीम घूम रही है, जो रूस के कब्जे के दौरान दी गई यातनाओं और परेशानी को लेकर यूक्रेन के नागरिकों से बात कर रही है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस पर जो आरोप लगाया है उसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है, जिसमें आरोप लगा है कि रूस के नागरिकों ने यूक्रेन के इलाकों में न सिर्फ कब्जा किया बल्कि कई टॉर्चर रूम भी बना दिए, जहां न सिर्फ यूक्रेन के नागरिकों को यातनाएं दी गई, आरोप है कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर का दावा है कि उन बच्चों को कई दिनों तक ऐसे टॉर्चर रूम में रखा गया। इस दौरान चाकू से उन पर हमला किया गया। Це правда. Ми вперше зафіксували катування дітей. І знову ж таки, меж, напевно, цинізму Російської Федерації, я думав, що дно вже пробити не можна після Бучі, Ірпіня, після того, як ми побачили, я особисто побачив в Балаклії 2 катівні, які знаходились одна напроти іншої. यूक्रेन के संसद की मानवाधिकार कमेटी के सदस्य ने एक पूरी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है कि कैसे रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के लोगों को परेशान करने के लिए एक टॉर्चर रूम खड़ा कर दिया था, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन के पुरुषों को रखा गया बल्कि छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए कई टॉर्चर रूम बना दिए थे। दावा किया गया है कि अकेले खेरसोन इलाके में 10 टॉर्चर रूम मिले हैं, जो बाहरी इलाके में तो हैं ही, साथ ही शहर के बीचों बीच 4 ऐसे टॉर्चर रूम मिले। Я навіть там спілкувався з нашими громадянами, які перебували. Один хлопець там перебував 90 днів. І те, що він розказує, як його катували, просто різали ножем, нагрівали метал і випалювали частини тіла. Декілька разів виводили на розстріл і стріляли поверх. यूक्रेन के इस दावे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि अभी तक जो आरोप लगते रहे थे उसमें दावा किया गया था कि जिन इलाकों में रूस ने कब्जा किया वहां यूक्रेन के नागरिकों को परेशान करने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए लगातार टॉर्चर किया गया था। लेकिन ये पहली दफा है जब रूस के सैनिकों पर बच्चों को टॉर्चर करने का आरोप लगा है, जिसमें दावा किया गया है खेरसोन इलाके में 10 टॉर्चर रूम मिले। टॉर्चर रूम में अलग से एक सेल बनाया गया, सेल में यूक्रेन के बच्चों को रखा गया, सेल में ही बच्चों को यातनाएं दी गई। अपनी जो खास रिपोर्ट यूक्रेन के मानवाधिकार की तरफ से दी गई है, उसका सन्न कर देने वाला सच यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि बताया गया है कि बच्चों से मारपीट के साथ साथ उनको भूखा रखा जाता था, जिससे उनके परिवार वालों पर दबाव बनाया जाए।
В Херсоні, коли в одній катівні, а в Херсоні нами виявлено 10 катівень, 4 в самому Херсоні. В одній з катівень ми виявили окреме приміщення, камера, де тримали дітей. І за свідченнями людей, які там перебували, вони кажуть так: ми знали, що поруч з нами є наші українські діти, навіть самі. दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए यूक्रेन के बच्चों को यूक्रेन के सैनिकों की मुखबरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेला जा सके। दावा यह भी किया गया है कि इस दौरान 443 यूक्रेन के बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं 855 यूक्रेनी बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, तो वहीं अभी भी 330 ऐसे यूक्रेन के बच्चे हैं जो गायब हैं। फिलहाल इस खुलासे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है कि युद्ध के मैदान में अगर पुतिन की पलटन को हार का सामना करना पड़ा तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, और इसके पुख्ता प्रमाण के लिए यूक्रेन की तरफ से कई तथ्य भी पेश किए गए हैं।